अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आज हमें जिन इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है वो हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर होगा, एक्सपोनेंशियल इनटू सम ऑफ टू फंक्शंस। अगर हमारे पास इंटेग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और मल्टीपल में आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस हो, मींस एक उसका फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव पड़ा होगा। अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए इंटेग्रल के अंदर तो सिंगल लाइन के अंदर इसका आंसर होता है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके एक लाइन में उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास बुक के अंदर। ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है। प्रूव्ड हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल सी टेक्निक होगी हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पहले तो आपको क्वेश्चंस की पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन की पहचान क्या होगी हमारे पास। एक्सपोनेंशियल होगा मल्टीपल सम ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव। हमें पता चल जाए फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा उस प्रॉब्लम को, उस इंटेग्रल को। तो सिंपल उसका आंसर आता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन के साथ तो हमारे पास उस फंक्शन की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास और सम ऑफ टू फंक्शन है। ये भी एक कोई फंक्शन है, ये भी एक कोई फंक्शन है। मैंने बताया आपको कि इसमें से एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव पड़ा होगा हमारे पास। ये हमारी चॉइस होगी, फंक्शन कौन सा होगा और डेरिवेटिव कौन सा होगा, ये हमें जज करना होगा। चले जी, 1/x का तो डेरिवेटिव ये नहीं होता, ये हमें मालूम है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमें पता 1/x है। अगर इसे मैं फंक्शन कंसिडर कर लूं और ये उसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव, तो इस इंटेग्रल के साथ वो रिलेट कर सकते हैं हम उसको। एक्सपोनेंशियल बाय मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, और सम ऑफ टू फंक्शंस हैं, एक इसमें से फंक्शन है, दूसरा उसका क्या है, डेरिवेटिव। अगर हमें मिल जाए तो सिंपल एक लाइन के अंदर उसका इंटीग्रल है। वो इंटीग्रल क्या होगा, आपने एक्सपोनेंशियल को उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके उसके इंटीग्रैंड को कंप्लीट कर लेना। सिंपल एक लाइन के अंदर हमें आंसर मिल जाता है। चले जी लेट कर लेते हैं। हमें पता है कि नेचुरल लॉग फंक्शन हो सकता है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। एफ ऑफ एक्स यहां पर नेचुरल लॉग है और डेरिवेटिव उसका क्या है, 1/x। अगर इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें हम इस रिलेशन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, सम ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑर्डर आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे कर सकते हैं इसे। मींस ये फंक्शन है और साथ उसका क्या पड़ा हुआ, डेरिवेटिव। प्लस में आगे पीछे करने वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस के अंदर। मींस यहां पर इसको फंक्शन रखे और उसका क्या मिल जाए हमें, डेरिवेटिव। जब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए इस तरह का, इस टाइप को इसके साथ कंपेयर करें, अगर ये कंप्लीट मिल जाए तो सिंपल एक लाइन के अंदर एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंशियल इधर हमारे पास क्या, e की पावर x है और फंक्शन हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x। सिंपल एक लाइन के अंदर इसका इंटीग्रैंड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें सोल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का। सिंपल से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में अक्सर आते भी रहते हैं। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, सम ऑफ टू फंक्शन है। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा होगा, डेरिवेटिव कौन सा होगा। अक्सर स्टूडेंट इधर गलती करते हैं। अगर इसे मैं एफ ऑफ एक्स रखता हूं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं कोस को रखता हूं तो ये एफ डैश क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन वो माइनस तो नहीं है, वो प्लस का साइन है, डेरिवेटिव तो नहीं। अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं, फंक्शन और डेरिवेटिव्स को जब हम चूज करते हैं उसी में गड़बड़ करते हैं। अगर ये आपको राइट चॉइस पता चल जाए कि फंक्शन कौन सा होगा, डेरिवेटिव कौन सा होगा, तो इंटीग्रेंट्स को सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान होता है। चलिए एफ ऑफ एक्स तो ये नहीं बनता, फिर हम क्या करते हैं, इसको मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिया। एफ ऑफ एक्स अगर ये लेता हूं तो डेरिवेटिव हमें पता, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। मींस ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास और ये उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। तो सिंपल एक लाइन के अंदर आंसर, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, फंक्शन के साथ। एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करना फंक्शन के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो एक लाइन में उसका आंसर मिल जाएगा हमें। जब एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपने रेफरेंस लास्ट में कोट करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। जब आप ये फंक्शन और डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन दें, नीचे ये वाला फार्मूला लिखें, रेफरेंस कोट करें, फिर उसका सोल्यूशन लिखें, ठीक है। अक्सर बच्चे रेफरेंस नहीं देते, रेफरेंस लाजमी दिया करें क्वेश्चंस के अंदर।
चलिए जी, अब आते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट की तरफ। अब अगेन एक्सपोनेंशियल है, सम ऑफ टू फंक्शन है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, इसमें एक और चीज कॉमन थी, पहले दो पार्ट्स में वो नहीं आई। यहां पर x का मल्टीपल एक्सपोनेंशियल में a है, मींस जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा वो a भी होगा, लेकिन डेरिवेटिव के साथ वो मल्टीपल नहीं होगा x का। यहां पर x का मल्टीपल a है और f ऑफ x के साथ भी a होगा लाजमी। फिर हमें आसानी से पता चल जाता फंक्शन कौन सा है, फिर हमें ये चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखिए यहां पर x का मल्टीपल a है, पहले दो पार्ट्स में x का मल्टीपल नहीं था, हमें फिर चेक करना पड़ा कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। लेकिन यहां पर x का मल्टीपल a है और यहां इसके साथ मल्टीपल a है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं इसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा फंक्शन कौन सा और उसका डेरिवेटिव कौन, क्योंकि बच्चों को अक्सर डेरिवेटिव्स याद नहीं रहते। सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत कम बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद रहता है। तो इस तरह आपको ये भी जज हो जाएगा कि फंक्शन कौन सा और डेरिवेटिव कौन सा। ये मल्टीपल आ रहा है हमारे पास a, तो यहां पर मैंने लिखा भी f ऑफ x इसके इक्विवेलेंट है और ये आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो सिंपल एक लाइन के अंदर एक्सपोनेंशियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करना फंक्शन के साथ, इस फंक्शन के साथ, a को नहीं छोड़, a को इग्नोर कर देना, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आते नेक्स्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले तीन पार्ट्स बड़े सिंपल से थे। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये सम ऑफ टू और डिनोमिनेटर भी है साइन स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर बनाते हैं। ये भी p ओवर q की फॉर्म में हमारे पास रैशनल है, इसको प्लस माइनस की फॉर्म में बना के फिर इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसके एलसीएम को सेपरेट करते हैं। जब एलसीएम को सेपरेट करेंगे इसके साथ भी साइन स्क्वायर आएगा और इसके साथ भी साइन स्क्वायर आएगा, तो ये साइन कैंसल आउट हो जाएगा इस साइन स्क्वायर के साथ एक, तो ये बच जाएगा 3 ओवर साइन एक्स। ये कोस एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर था, एक कोस को सेपरेट, सॉरी साइन को सेपरेट कर लिया और एक साइन को सेपरेट कर दिया। ये साइन स्क्वायर था, उसको सेपरेट कर दिया मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 तो हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, ये हमें पता है। कोस ओवर साइन क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। 1 ओवर साइन किसके इक्विवेलेंट होता है, कोसेकेंट के। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास स्टार्टिंग में p ओवर q की फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल तो मल्टीपल की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल तो हमारे पास है, लेकिन हमें सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना, प्लस माइनस की फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में आ चुका है, एलसीएम वाली फॉर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म कर दी हमने। अच्छा, अब हमने इधर चूज करना है कि फंक्शन कौन सा और उसका डेरिवेटिव। बड़ा सिंपल सा, इधर x का मल्टीपल 3 है, मींस ये फंक्शन होगा, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा होगा, क्योंकि 3 मल्टीपल इसके साथ है। जो भी x का मल्टीपल होगा वो वहां पर फंक्शन होता है और फर्दर उसका क्या पड़ा होता है, डेरिवेटिव। ये सिंपल हमें पता चल गया इस नंबर की वजह से। x का मल्टीपल 3 है, मीन जहां पर अगर ये 3 है तो वो फंक्शन होगा, फर्दर आगे उसका क्या पड़ा होता है, डेरिवेटिव। कोसेकेंट को फंक्शन ले, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। ये हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट इंटू कॉन्ट। आगे पीछे अरेंजमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल में प्लस माइनस में माइनस में डिफरेंस में फर्क पड़ता है। तो सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन को एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्यूशन मिल जाएगा हमें इस पार्ट का भी। सिंपल सिंपल से सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें तो भी ऑलरेडी नजर आ रहा है, e पावर 2x है, ये 2 मल्टीपल इधर है तो 2 मल्टीपल इधर, मींस ये फंक्शन है और ये उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। ये फंक्शन होगा हमारे पास और ये क्या होगा उसका डेरिवेटिव। ये तो सिंपल, हमें इसका भी डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ, इधर मैंने लिख भी दिया नीचे f ऑफ x, इधर क्या हमारे पास cos x, और cos का डेरिवेटिव हमें पता क्या होता है, माइनस साइन x। इधर नेगेटिव साइन ही हमारे पास, वो सॉल्व हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को मल्टीपल किसके साथ करेंगे, फंक्शन के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा इस पार्ट के अंदर भी। अब आते थोड़ा सा डिफरेंट है, 6 पार्ट है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। p ओवर q की फॉर्म में तो है हमारे पास डिनोमिनेटर में, जैसे इस पार्ट में डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, हमने एलसीएम को सेपरेट करके उसे सॉल्व कर लिया। इसमें भी ऐसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल हमारे पास है, उस एक्सपोनेंशियल को मैंने बाहर लिख लिया, ये p ओवर q की फॉर्म में, इससे सॉल्व करना है। इस पावर को छोड़ के देखें आपके पास x की पावर कितनी है, इधर भी पावर 1 है और इधर भी पावर क्या है, 1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है तो इम्प्रॉपर है, लेकिन इसको इस तरह सॉल्व करना है कि नीचे वाला एक्सप्रेशन बन जाए, ताकि हमारे चाहिए प्लस माइनस की फॉर्म में, हमें चाहिए फंक्शन एक्सपोनेंशियल, तो बाहर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, तो हमें क्या चाहिए,
सम ऑफ टू फंक्शंस बनाना, चाहे वो प्लस की फॉर्म में आ जाए चाहे वो माइनस की फॉर्म में आ जाए। हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स है, ऊपर एक्स है, मैंने क्या किया, नीचे वाली टर्म बना दी। नीचे वाली टर्म कैसे बनेगी, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा हमारे पास। इसके साथ अलहदा कर लेंगे, इसके साथ अलहदा कर लेंगे और 1 के साथ अलहदा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा प्लस माइनस की शेप के अंदर। तो प्लस में हो चाहे माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से ये वैल्यू आपके पास 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स रह जाएगी। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसके साथ अगर कंपेयर करूं मैं तो वो ये बनती है, हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है, ई पावर ए एक्स की फॉर्म इनटू सम ऑफ टू फंक्शन, प्लस माइनस में भी आ सकता है। अच्छा, इसमें हमारी चॉइस है कि फंक्शन कौन सा होगा और उसका डेरिवेटिव कौन सा होगा। एक तो ये चीज, इधर x का मल्टीपल क्या है, 1 है, लेकिन इधर जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो x का मल्टीपल होगा, इधर तो 1 है, इधर -1 बन जाएगा, ये तो नहीं बन सकती। मींस अगर मैं इसको फंक्शन चूज करूं थोड़ी देर के लिए, मिसाल के तौर पे इसको फंक्शन लेते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेना तो इसको तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव बना के सॉल्व करते हैं हम, पावर -1, क्योंकि p ओवर q की फॉर्म में तो है, क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करना, ये मैंने आपको टेक्निक्स बताई हुई हैं। अगर p ओवर q की फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करना, क्यों, ऊपर कांस्टेंट है। ऊपर अगर फंक्शन हो तो फिर हम क्वोशंट रूल को अप्लाई करते हैं, अगर ऊपर फंक्शन ना हो तो नीचे वाली पावर को ऊपर लाके माइनस करके सॉल्व करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेना है f डैश, तो पावर रूल माइनस, पहले पावर में एक माइनस करेंगे, -1 वो -2 बन जाता है, और आगे इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 0 प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -1 प्लस पावर 2। अगर कंपेयर करें, ये फंक्शन है, आगे इसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। सिंपल, ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा फंक्शन f ऑफ x, और f ऑफ x को एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें सोल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का भी। सिंपल सा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन है आसान ही। चले आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में हमें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर e पावर -x है, cos माइनस साइन है। हमें फंक्शन कौन सा लेना है और डेरिवेटिव कौन सा लेना है, एक तो पहले ये चीज़। दूसरी ये चीज़ देखें, यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, माइनस, मीन्स -1। कुछ देर के लिए समझ लें, क्योंकि -1 ही आ सकता मल्टीपल माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन किसके साथ है, इसके साथ या इसके साथ, इस फंक्शन के साथ है, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ना e पावर a x, तो फंक्शन के साथ वो x का मल्टीपल भी होता है। x का मल्टीपल इधर a है तो वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, -1। जब -1 इधर सेपरेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, इधर देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। माइनस, इधर -1 लिख लेते हैं, और साइन x प्लस cos x dx। अक्सर बच्चे इधर बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता सवाल है। इसमें तो बड़ी आसानी से बच्चे सॉल्व कर देते हैं, ये फंक्शन लेके और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं ये फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव माइनस साइन पड़ा हुआ है। हमें तो बज़ाहिर नजर आता है ये फंक्शन है और ये उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। लेकिन ये भी चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो एक्स का मल्टीपल है एक्सपोनेंशियल के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर ये चीज़ ना होती माइनस साइन, अगर माइनस को मैं इग्नोर करता हूँ, ये फंक्शन होगा, आगे उसका क्या पड़ा होगा, डेरिवेटिव, फिर उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन इस माइनस साइन की वजह से चेंज हो जाती है टेक्निक, क्योंकि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, जो फंक्शन के साथ मल्टीपल होगा, फंक्शन के साथ मल्टीपल ये -1 था, मैं इसको सेपरेट कर लिया। यहाँ पर x का मल्टीपल भी क्या है, -1। ये चीज़ सेम है, ये फंक्शन है, और साइन का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, cos x, ठीक है। ये इधर कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन होगा हमारे पास साइन x, और डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, cos x, ठीक है। इसी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर बच्चे इसमें ही मिस्टेक्स करते हैं कि इसको फंक्शन और इसको डेरिवेटिव बनता यही है, ये फंक्शन ये उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। जैसे इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, फंक्शन आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल में जो x का मल्टीपल है उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी इंटेग्रल। तो इसमें यही चीज़ थी कि इसको
एक्स का मल्टीपल -1 था, इसलिए जो माइनस ये वाला साइन था उसे मैंने -1 कर लिया साइड पे। इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये मल्टीपल आ चुके हैं हमारे पास, -1 इधर ही है, -1 इधर ही है। तो ये फंक्शन होगा, आगे उसका क्या पड़ा हुआ, डेरिवेटिव। तो फाइनल इंटीग्रैंड क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल हमारे पास e पावर -x है, और आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, सॉरी डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन ये वाला है, फंक्शन आ जाएगा साइन x प्लस c। ये तो आ गया हमारे पास 7 पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास इंटेग्रल गिवन है e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर इस पार्ट को मैं कंपेयर करूं इसके 6 पार्ट के, क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट से, बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको 6 पार्ट सॉल्व करवाया। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो है, लेकिन दो फंक्शंस मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पहले उसे सेपरेट करेंगे सम ऑफ 2 फंक्शंस के अंदर, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल को मैंने सेपरेट कर दिया, जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन था 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसे मैंने सेपरेट कर दिया। अब इसे मैंने स्प्लिट करना है सम ऑफ 2 फंक्शंस, एक उसका फंक्शन मिल जाए, फर्दर उसका हमें क्या मिल जाए, डेरिवेटिव। अगर हमें डेरिवेटिव और फंक्शन मिल जाए तो हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड का तरीकाकार मैंने आपको बताया, ये जो 2 प्लस एक्स है इसको नॉमिनेटर के साथ नॉमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा। वो कैसे करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स और नीचे क्या है हमारे पास 2 प्लस एक्स। अगर इसमें से मैं 1 प्लस और 1 माइनस कर दूं, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं 2 माइनस 1 वो 1 ही बनता है। मीन्स नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस नॉमिनेटर में ऊपर वाले फंक्शन में 1 प्लस किया और 1 ही माइनस किया, तब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। 2 माइनस 1 करेंगे तो वो ये 1 ही बचता है हमारे पास, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन को बनाना है सेम, फिर ही हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर सकते। जब ये एक्सप्रेशन सेम बन चुका है, इसके साथ अलहदा कर देते हैं और इस वाली 1 के साथ अलहदा कर देंगे। ये वाली एक्सप्रेशन पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ओवर 2 प्लस एक्स बन जाएगा, और ये फर्दर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे उस पार्ट में मैंने बताया ये फंक्शन होगा और ये फर्दर उसका डेरिवेटिव। ये फंक्शन तो मैंने सपोज करिए लेट ये बनता है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। जब पावर रूल को अप्लाई करेंगे, पावर पहले, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले आएगी हमारे पास, और इसमें एक माइनस करेंगे, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 फर्दर, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। ये फंक्शन होगा, मीन्स ये फंक्शन, और फर्दर उसका आगे क्या पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, लेकिन वो माइनस की शेप में, क्योंकि उसके साइन नेगेटिव आएगा हमारे पास डेरिवेटिव का, जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल। फिर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को क्या करेंगे, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको रूल बताया था। अगर एक्सपोनेंशियल कॉमन मल्टीपल हो सम ऑफ 2 फंक्शन, एक फंक्शन हो फर्दर उसका आगे क्या पड़ा हो डेरिवेटिव, प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर, तो क्या करते हैं हम, सिंपल एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है, इंटीग्रैंड उसका हमें। सिंपल, ये बिल्कुल 6 पार्ट से रिलेट करता था, इसलिए मैंने पहले ये करवा दिया। अब आते हैं 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास अगेन एक्सपोनेंशियल तो है, लेकिन ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो मैंने इस शेप के अंदर इसे कन्वर्ट करना है सम ऑफ 2 फंक्शंस, या प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो मैं क्या करता हूं, इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो डबल एंगल के अंदर है, साइन डबल एंगल में, लेकिन इधर अगर इसको सिंगल एंगल करना है तो यहां पर एंगल को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा रह जाता। फिर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मीन साइन एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 साइन एक्स बाई 2, सॉरी कॉज एक्स बाई 2 बन जाएगी। अगर यहाँ पर सिंगल एंगल हो तो यहाँ पर हाफ बनता है, अगर यहाँ पर डबल एंगल हो तो यहाँ पर सिंगल एंगल बनता है। ये बात याद रखें आप, हाफ एंगल को इसी तरह कन्वर्ट किया जाता है डबल एंगल्स के अंदर सॉरी सिंगल एंगल को हाफ एंगल के अंदर इस तरह कन्वर्ट किया जाता है डबल एंगल को यूज करते हुए। बिल्कुल इसी तरह 1 माइनस कोस एक्स, कोस डबल एंगल का ही ये रिलेशन है हमारे पास, कोस डबल एंगल को इसी तरह कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 के साथ भी सेपरेट कर लेते हैं और इसके साथ भी सेपरेट कर लेंगे। जब सेपरेट कर लेंगे हमारे पास 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई
2 बनेगा, तो यहाँ पर -2/2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एलसीएम को मैंने सेपरेट किया है, और यहाँ से एक साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास कॉस बचेगा ओवर साइन बचेगा, कॉस ओवर साइन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास साइन था, साइन का रेसिप्रोकल क्या बनता है, कोसेकेंट, और ये क्या बन जाए, कॉस ओवर साइन कॉट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हाफ एंगल्स के अंदर कन्वर्ट करके, आप देख सकते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में आ चुका है, यानी डिफरेंस में आ चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे प्लस में चाहे माइनस में। उसमें से एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव पड़ा होगा। हमें ये पता है कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव हो तो तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी आपके पास, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये फंक्शन है, आगे उसका क्या पड़ा हुआ, डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक तो ये चीज़, पहले कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। एंगल आपके पास क्या है, 1/2, जब इसका डेरिवेटिव x/2 जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का वो क्या बनता है, 1/2, वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है साथ। ये कंप्लीट डेरिवेटिव इस फंक्शन का पड़ा हुआ है। तो फाइनल क्या करते हैं, फंक्शन को एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाता है फाइनल इंटीग्रैंड उस फंक्शन का। ये तो था हमारे पास 9th पार्ट। अब करते हैं 8th पार्ट। अब थोड़े से 2 पार्ट्स हैं, वो टोटली डिफरेंट है, वो इस फार्मूले से नहीं होने, वो हमने डिफरेंट टेक्निक से ही सॉल्व करने हैं। जिसमें हमारे पास 8th पार्ट जो गिवन है, पार्ट 8, इंटीग्रेशन करनी है हमने टेंजेंट e पावर m टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 प्लस x² dx। ये इस फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा हमारे पास। e पावर x तो है हमारे पास, आगे सम एक्सपोनेंशियल कॉमन मल्टीपल सम ऑफ 2 डिफरेंस, इसको बनाना मुश्किल है हमारे लिए। एक तो ये ऊपर फंक्शन पड़ा हुआ है और नीचे एक फंक्शन पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x। अगर आपको फंक्शन नज़र आ जाए और उसका डेरिवेटिव नज़र आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन करके हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को बनाना इसमें हमारे लिए मुश्किल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेट कर लेता हूं z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि ये फंक्शन है, नीचे उसका डेरिवेटिव हमें मिल सकता है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें पता 1/1 प्लस x² आ जाएगा। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमें इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस x² dz के साथ, और dx भी सेपरेट हो जाएगा। यानी इसको मैंने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, सब्स्टिट्यूट किया, z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और इसका डेरिवेटिव हमें मिल गया 1/1 प्लस z, वो इधर नीचे पड़ा हुआ डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस x², 1 प्लस x² है। जब इधर रिप्लेस करते हैं देयरफॉर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फिर देखें ज़रा, m, और इसको मैंने क्या कह दिया, z, इसको मैंने z रिप्लेस किया था टेंजेंट इनवर्स को, और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की। इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 1 प्लस x² dz। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगी फिर, mz dz। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू z हमने तो फार्मूला इसका पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल e पावर x dx। ये विद रिस्पेक्ट टू x है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल मैटर नहीं करता, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है, e पावर ax ही, वो हमें पता है e पावर ax ओवर a के इक्वलेंट है विद रिस्पेक्ट टू x हो, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z है तो वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का मल्टीपल क्या आपके पास, वो m है। यहाँ पर वेरिएबल का मल्टीपल a था, a के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का मल्टीपल m है तो m के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी इस पार्ट की भी। स्टार्टिंग में हमने z क्या लिया था, z को रिप्लेस कर देते हैं। जब z को रिप्लेस करेंगे तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 8th पार्ट की भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में काफ़ी दफ़ा आया हुआ ये सवाल।
ठीक है, ये इन पार्ट्स के अंदर था। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो इस टाइप से रिलेट किया था, एक्सपोनेंशियल इनटू सम ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव। लेकिन इसमें दो पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे ये वाला 8 पार्ट और पार्ट 11, वो टोटली सॉरी यहाँ पर ये 11 था, वो 9th वाला भी हमने करना है, वो इससे मिलता जुलता है, टोटली डिफरेंट है। वो हम खुद सॉल्व करेंगे टेक्निक्स को यूज करते हुए जो हमने इंटीग्रेशन के अंदर सीखी हुई हैं। चलिए, ये तो आ जाएगा इस पार्ट का सोल्यूशन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें इंटेग्रल गिवन है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, वैसे तो आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंशियल इनटू सम ऑफ टू फंक्शंस, लेकिन ये उसके साथ रिलेट नहीं करता। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये मैंने आपको बताया होगा। अगर आपके पास फंक्शंस के अंदर इंटीग्रेशंस के अंदर 1 प्लस कॉज एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको मिल जाए तब आप सिंपल रैशनलाइज किया करें। जब भी आपको इन चारों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन मिल जाए, ये सिंपल याद रखें, इंटीग्रेशंस के अंदर इन चारों में से अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, रैशनलाइज करके उसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते, पहले रैशनलाइज करते हैं। ये नेगेटिव साइन था, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, हम एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीपल था, वो कॉन्स्टेंट वो मैंने बाहर लिख लिया। इस स्टेप के अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है किसके इक्विवेलेंट होता है, कॉस स्क्वायर के इक्विवेलेंट। यहाँ तक ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने रैशनलाइज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम को सेपरेट करते हैं। जब एलसीएम को सेपरेट करेंगे x के साथ भी कॉस स्क्वायर आएगा, x साइन एक्स के साथ भी कॉस स्क्वायर आएगा अलग। जब एलसीएम को हम सेपरेट कर देंगे, उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हमारे पास है साइन ओवर कॉस के है, तो मैंने स्प्लिट कर दिया, साइन ओवर कोस 1 ओवर कोस। साइन ओवर कोस क्या होता है हमारे पास, ये टेंजेंट बनता है, ये वाला एक्सप्रेशन टेंजेंट आता है और ये वाला हमारे पास सीकेंड बनता है 1 ओवर कोस। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन इसके साथ भी अलग कर दी और इसको चेंज भी कर दिया। ये एक्स साइन ओवर कोस क्या बनता है, टेंजेंट, एक्स इंटू टेंजेंट इंटू सीकेंड है। इसे मैंने एक ब्रैकेट में यूज किया, एक ब्रैकेट में लिखा है। इसको बताता हूं मैं कि इसको मैंने सिंगल ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है, उसकी एक रीजनिंग भी, क्योंकि हमने इसको आगे फर्दर इंटीग्रेंड भी करना है। यहाँ पर 2 कॉमन मल्टीपल था, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी, साथ में dx आ जाएगा। 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा लेकिन वो बाहर आएगा, x साइन ओवर कोस टेंजेंट x 1 ओवर कोस सीकेंड। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब हमने रैशनलाइज किया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो तो सिंपल आप क्या करना है, आपने रैशनलाइज करके उसको सॉल्व करना। ये तो हो चुकी है हमारे पास सिंपल। अब हमने इसे इंटीग्रेंड करना है। इंटीग्रेशंस की ये जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेट करती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और लास्ट में एक्सपोनेंशियल। ये मैंने आपको आईलेट का वर्ड याद करवाया था कि 5 फंक्शंस अगर इंटीग्रेशन के अंदर 5 में से कोई से 2, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, अगर इन 5 में से कोई से 2 आपस में मल्टीपल आ जाएं तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था वो भी थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड vi माइनस इंटेग्रल साइन, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है, इसको अप्लाई करेंगे। इधर आप देख सकते हैं एक अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। अलजेब्राइक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन चूज करके, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऑर्डर का ख्याल रखना है आपने आईलेट, इसलिए वर्ड स्टूडेंट्स को याद करवाया जाता है कि पहला कौन सा रखना है और दूसरा कौन सा फंक्शन रखना है। तो आईलेट से अलजेब्रिक पहले और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, इन दोनों में ऐसे ही है, ये 2 फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस था, मैंने इसको कंबाइन सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट किया। अगर इसको मैं फर्स्ट लूँ अलजेब्राइक को
और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अगर इसको कंबाइन सिंगल कंसीडर कर लो, क्योंकि हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास टेंजेंट इनटू सीकेंट की अगर इंटीग्रेशन करें हो तो हमें मिलती है सीकेंट एक्स। हमें ये भी मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, क्योंकि रिवर्स में हमने इंटीग्रेशन करनी होती है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। जब हमें मालूम होगा तो फिर हमारे लिए इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना आसान होता है। इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है, इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आ जाएगा सेकेंड अकॉर्डिंग टू आई लेट, फर्स्ट एल्जेब्राइक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। इधर फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकंड फंक्शन हमारे पास ये होगा कंप्लीट टेंजेंट इनटू सेकंड एक्स। चले पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये वाला रूल जो मैंने लिखा है, फर्स्ट एज इट इज। इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट होती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास वो tan x के इक्विवेलेंट होती है। जब tan का डेरिवेटिव लें तो वो सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें तो टेंजेंट के इक्वल। फर्स्ट एज इट इज, जैसे फर्स्ट एज इट इज वी आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की जब इंटीग्रेशन करेंगे वो तो टेंजेंट बनती है हमारे पास। माइनस इंटेग्रल साइन, आगे डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो 1 होता है, वो आ जाएगा 1 ऊपर। अगेन वी आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अगेन वो टेंजेंट बनती है हमारे पास। इसको मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, फर्स्ट एज इट इज है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है हमारे पास, माइनस इंटेग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास अगेन टेंजेंट आ जाएगी। इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन मैंने इधर बता दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनटू सेकंड एक्स इसके इक्विवेलेंट होती है सेकंड की। सेकंड का डेरिवेटिव ये बनता है और जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारे पास ये बनती है। माइनस इंटेग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स का डेरिवेटिव वो क्या बनता है 1। अगेन वी आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मींस इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को अप्लाई कर दिया। जब रूल को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है फाइनली नेक्स्ट स्टेप में, इसको मल्टीप्लाई करें 2x टेंजेंट x, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन का साइन टेंजेंट 2x सेकंड x आ जाएगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इंटू सेकंड x इंटीग्रेशन का साइन। अभी इंटीग्रेशन करनी है इन दो फंक्शंस की, ये तो हो चुकी हैं, ये भी कंप्लीट हो चुकी है और ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों में से 2x कॉमन लेते हैं, जब 2x कॉमन लेते हैं तो टेंजेंट x प्लस सेकंड x बनता है हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये भी मैंने आपको बताई हुई है। जब मैंने इंटीग्रेशंस करवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर तो मैंने आपको कहा था आपको सारे फंक्शंस की 6 के 6 फंक्शंस की इंटीग्रेशंस आनी चाहिए। साइन और कोस की तो सिंपल होती है, बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने आपको प्रूफ करवाई थी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड, ये याद रखना है आपने। टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड, ये मैंने प्रूफ करवाया हुआ है अलग टॉपिक, और ये भी मैंने प्रूफ करवाया हुआ है सेकंड की इंटीग्रेशन सेकंड प्लस टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग के साथ। दोनों की इंटीग्रेशन हो चुकी हैं। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है -2, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन कंप्लीट है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे फर्दर। -2 कॉमन आता है, ये नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड प्लस टेंजेंट एक्स आ गया। ये भी लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी जब दो फंक्शंस प्लस हो रहे हों, प्लस की फॉर्म में हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, लॉग ए प्लस लॉग बी विच इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड इंटू सेकंड प्लस टेंजेंट एक्स, ये आ जाएगा। इसको अंदर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ सेकंड स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इंटू टेंजेंट एक्स। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन रखे, आगे फर्दर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर प्रूफ करना होता, क्योंकि ये बुक वाला आंसर रिकमेंडेड नहीं, बुक वाले ने किसी और टेक्निक से सॉल्व किया जिससे हाफ एंगल से उसने वेरीफाइड किया हुआ है। लेकिन आपको मैंने सिंपल टेक्निक बता दी है। जब भी आपको इस तरह के एक्सप्रेशन मिल जाए तब आप रैशनलाइज करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये फाइनल ये इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास यहाँ तक।